तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैट कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मास्टर कैम में रेडियल मिल कमांड का यूज़ करते हैं सरफेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे F9 बटन प्रेस करके यहाँ पे रेफरेंस ऑन कर लिए हैं। इसके बाद आपने सीधा यहाँ पे मशीन टाइप में चले जाना है और यहाँ पे मिलिंग पे क्लिक करके डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके अपनी मशीन को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो इसके बाद सीधा ही आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के बटन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे स्टॉक सेटअप के बटन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपने सीधे यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपने यहाँ पे जितना भी अपने स्टॉक में मार्जिन ऐड करना चाहते हो उतना आपने XYZ में वैल्यूज़ ऐड करके यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो स्टॉक है यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इसके बाद आपने यहाँ पे टूल पाथ में चले जाना है और यहाँ पे आपको सरफेस रफ की ऑप्शन मिलेगी। आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे रेडियल के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपने सीधे यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगी। तो आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लेना है। अगर आपके पास कोई बॉस ऑब्जेक्ट है तो आपने यहाँ पे बॉस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास कोई कैविटी ऑब्जेक्ट है तो आपने कैविटी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो आपने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो कि अनडिफाइंड की है। तो यहाँ पे मैंने अनडिफाइंड सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे कोई भी एक नाम रख लेना है। नाम रखने के बाद आपने सीधे यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपसे वो ड्राइव सर्फेसिस मांगेगा। तो यहाँ पे मैंने ड्राइव सर्फेसिस ये दे दिए हैं दोनों। तो देने के बाद आपने एंटर प्रेस कर लेना और यहाँ पे आपने चेक सर्फेसिस सेलेक्ट करके यहाँ पे चेक सर्फेसिस दे देने हैं। तो चेक सर्फेसिस वो सर्फेसिस होते हैं जो टूल अवॉइडिंग सर्फेसिस होते हैं, तो वो आपने यहाँ पे दे देने हैं। तो इसके बाद आपने एंटर प्रेस कर लेना। यहाँ पे कंटेनमेंट में अगर आपके पास कोई कंटूर है आपने वो दे देना है, वरना ये स्टेप स्किप हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे रेडियल पॉइंट कोई भी एक पॉइंट दे देना है। तो यहाँ पे मैंने ये टॉप पॉइंट जो है इसे रेडियल पॉइंट दे दिया है। रेडियल पॉइंट देने के बाद आपने एंटर प्रेस कर लेना है। यहाँ पे सीधा ही टिक के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपने यहाँ पे राइट क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू टूल के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाएंगी टूल्स की। तो यहाँ पे मैंने एंड मिल टूल सेलेक्ट कर लिया है। तो एंड मिल टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टूल के पैरामीटर्स फिल करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे पैरामीटर्स फिल कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने जो डायमीटर है वो यहाँ पे 2 mm का डायमीटर रखा है। सारे पैरामीटर्स फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो टूल है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है। तो सरफेस पैरामीटर वाला स्टेप यहाँ पे स्किप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रफ रेडियल पैरामीटर्स का। तो यहाँ पे आपने जो मैक्सिमम स्टेप डाउन है जिसे हम कट ऑफ डेप्थ भी कह लेते हैं वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने जो मैक्सिमम स्टेप डाउन है वो 1.5 का रखा है। तो यहाँ पे आपने कटिंग मेथड यहाँ पे चूज़ कर लेना है 1 में या जिगजैग में से। तो यहाँ पे मैंने जिगजैग ही रहने दिया है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे कुछ भी चेंज करना नहीं होता। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में आ जाना जो कि कट डेप्थ का, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाती है कट डेप्थ की। तो यहाँ पे आपने ओवरऑल कटिंग डेप्थ फिल करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे मैक्सिमम जो डेप्थ है वो है हमारी 10 mm। तो आपने यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ जो है -10 mm फिल कर लेनी है। तो यहाँ पे वैल्यू फिल करने के बाद आपने सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो प्रोग्राम है वहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो गया है। तो ये देखिए हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे आपने वेरीफाई सिलेक्टेड ऑपरेशन वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो ये रहा वो बटन, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्ले के बटन की ऑप्शन मिल जाएगी। तो आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका जो प्रोग्राम है वो रन होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप अपने टूल की मूवमेंट को देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको फास्ट या स्लो की ऑप्शन भी दी गई है। तो यहाँ पे आप इसे इस तरह से ड्रैग करके इसको फास्ट या स्लो कर सकते हो। तो ये देखिए रेडियल में आपकी जो कटिंग है वो उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ही होगी। तो चलिए अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप है वो यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि जो हमारी कटिंग है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो आपने यहाँ पे मूव्स या स्टेप वाली ऑप्शन पे यहाँ पे 50 फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आप 50 फिल कर लोगे और इसके नीचे आपको जो मूव या रिफ्रेश की ऑप्शन है वहाँ पे भी आपने 50 फिल कर लेना है और यहाँ पे आपने स्क्रीन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे आपकी जो स्पीड है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी और आपकी जो कटिंग है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो हमने कटिंग स्पीड बढ़ा दी है इसका जो प्रैक्टिकल ऑपरेशन होगा उससे कोई भी लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए ही हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपने सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर देना, कमांड से बाहर आ जाना है। तो चलिए यहाँ पे अब हमने
प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट करना है, तो प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे G1 के बटन की ऑप्शन मिलेगी, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, तो आपने सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो प्रोग्राम है वो सेव होने के लिए एक डेस्टिनेशन मांगेगा। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे इसे सेव करने लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम का कोई भी एक नाम रख लिया है। नाम रखने के बाद आपने टिक के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे सेव होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पे सेव होना शुरू हो गया है। तो ये देखिए हमारा जो प्रोग्राम है खुल के सामने आ चुका है। तो यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको नंबर ऑफ लाइंस दिखा देता हूँ जो हमारे प्रोग्राम में जनरेट हुई हैं। तो यहाँ पे 1522 जो लाइंस है यहाँ पे जनरेट हुई हैं इस प्रोग्राम में। तो यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकते हो और राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे कॉपी की ऑप्शन भी मिल जाएगी। तो आप यहाँ से अपने प्रोग्राम को कॉपी भी कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।